हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा क्लास 12 को आज मैथ्स का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, यानी कि आवर्यू दैट इज मैट्रिसेस। इसके अंदर हम पढ़ रहे थे स्क्यू मैट्रिक्स यानी कि सममित आवर्यू एंड विषम सममित आवर्यू यानी कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। और इसमें हमने कल आपको प्रीवियस क्लास में जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को जाना और उस पे बेसिस पे हमने दो थ्योरम्स भी की है ना। उसके बेसिस पे हमने दो थ्योरम्स दो परिमेय हमने उसके बेसिस पे क्वेश्चन हमने किया थे। नाउ नेक्स्ट आज हम एक्सरसाइज को करेंगे, एक्सरसाइज को हम आगे कवर करेंगे, एक्सरसाइज को क्वेश्चन को करेंगे एंड विद इन 1 and 2 डेज एक्सरसाइज को खत्म करके हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक है, बट इसमें जो हम क्वेश्चंस करने वाले बच्चों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और आप लोगों के लिए आफ्टर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स मतलब आफ्टर 12th कॉम्पिटिटिव एग्जाम से भी काफी ये मदद करेंगे। तो चलिए बच्चों अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है खुद का माइनस पॉइंट जान लेना ही, खुद का माइनस पॉइंट जान लेना ही जिंदगी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। जी हाँ बच्चों, अगर आपने अपने अंदर का खुद का माइनस पॉइंट अगर आपने पहचान लिया, ठीक है, अगर आपको पता लगे कि यस मेरे अंदर का वीकनेस ये है, मेरे अंदर की वीकनेस पॉइंट ये है, तो वो ही आपका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। क्योंकि हमको यही नहीं पता होता है कि हमारे अंदर कमी कहाँ है, हम कहाँ पे हमारे काफी होते हैं जिनको अपनी कमियां ही नहीं पता। ठीक है, हमको यही नहीं पता कि हमें करना क्या है, हमारा अचीवमेंट क्या है, हमें बनना क्या है, हमारा गोल क्या है, ना ही हमें अपने अंदर की कमियां पता होती कि हमारे अंदर की कमी क्या है। आपको अपने अंदर की कमी पता होगी तभी आप उसमें क्या करेंगे, वर्क करेंगे, है ना, और तभी आप उसमें सुधार लाएंगे। तो चलिए ये था हमारा आज का थॉट ऑफ द डे। तो चलते हैं अपने स्मार्ट बोर्ड की तरफ और करते हैं अपनी क्लास को शुरू। तो बच्चों लास्ट क्लास में हमने जो आपको एक क्विक रिकैप में आपको अगर बता दूं, हमने दो चीजें थ्योरम्स हमने सीखी थी, दो परिमेय हमने सीखे थे परिमेय, और उसमें हमने क्या सीखा था कि कैसे हम अपना जो मैट्रिसेस होती है, ठीक है, उसमें हम कैसे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स को यूज करते हैं। तो चलिए मैं आपको एक बार इसका क्विक रिकैप दे दूं कि क्या हमने सीखा था। अगर कभी भी आपको मैंने स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर ये बताया था कि स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर आपको बताया था कि कभी भी ए प्लस ए ट्रांसपोज का फॉर्म होगा, ठीक है, ए प्लस ए ट्रांसपोज का फॉर्म होगा तो वो हमारा क्या होगा बच्चों, ये हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ये हमने प्रूफ भी किया था, है ना, ये हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा यानी कि सममित आवर्यू होगा। और कभी भी ए माइनस ए ट्रांसपोज होगा तो ये हमारा स्क्यू सिमेट्रिक होगा। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक यानी कि विषम सममित आवर्यु, है ना, ये आपको चीज बताई थी। नाउ नेक्स्ट मैंने आपको बताया था कि कभी भी किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को हमें एक्सप्रेस करना हो, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स को कभी हमें एक्सप्रेस, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, उसको कभी एक्सप्रेस करना हो तो उसका सम क्या होता है, उसका सम आपका होता है हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। ये आपको मैंने बताया था, ठीक है, और इसी से रिलेटेड हमने बताया था ये हाफ प्लस हाफ माइनस ए ट्रांसपोज और प्लस ए ट्रांसपोज कट जाता है और ये पूरा ए वापस आ जाता है। तो ए मैट्रिक्स ऑफ, ये भी थ्योरम हमने प्रूव की थी। क्विक रिकैप में आपको बता रहा हूं, एक क्विक रिकैप हम कर रहे हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन हम जो काम करेंगे इसमें, अब मैं आता हूं सीधे एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज पे हम क्या करने वाले हैं बच्चों, एक्सरसाइज पे हम देखेंगे, आपको एक क्वेश्चन में देता हूं फॉर मैट्रिसेस ए एंड बी, ठीक है, कोई दो मैट्रिसेस है मेरे पास ए एंड बी, तो ए एंड बी इसको वेरीफाई करेंगे। हमने प्रॉपर्टीज ऑफ क्या पढ़ा था बच्चों, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स जब पढ़ी थी उसकी प्रॉपर्टीज इसमें यूज होने वाली है। एंड ए मैट्रिक्स आपके पास 1 - 4 एंड 3 एंड बी मैट्रिक्स है मेरे पास। ये क्वेश्चन आ जाता है एक नंबर पे, ज्यादा पे भी नहीं आता, याद रखना, एक नंबर पे आ जाता है, ज्यादा ज्यादा 2 नंबर पे कभी आएगा, एग्जामिनर का मूड अच्छा होगा तो, ठीक है। ए और बी दो मैट्रिसेस आपको दी दी गई है और इसमें आपको बोला गया है कि भाई वेरीफाई करो, वेरीफाई यानी कि सत्यापित करो कि जो ए बी ट्रांसपोज है, ए बी का अगर मैं क्या कर रहा हूं, आपको ए बी का अगर ट्रांसपोज कर रहा हूं तो आपको ये आना चाहिए बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के बराबर। चलिए क्वेश्चन को कॉपी करें और इसको ट्राई करें सॉल्व करने का। चलिए फटाफट, आई विल गिव यू 40 सेकेंड्स, 40 सेकेंड्स में क्वेश्चन आपका हो जाना चाहिए। चलिए इसको देखेंगे कैसे करेंगे बच्चों, ए बी ट्रांसपोज, ठीक है। अब एक बात बताओ,
भाई हमें तो ए बी का ट्रांसपोज करना है ना। ए बी, व्हाट इज ए बी, यानी कि ये है मल्टीप्लाई, किसका मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए एंड बी। इस तरह का क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही दिया था, बट वो क्वेश्चन नेग्लेक्ट हो गया था, है ना। मैंने आपको बताया था उस तरह के क्वेश्चन आते हैं, 4 ऑप्शन उसमें आएंगे एंड उसमें आएगा नॉट पॉसिबल टू फाइंड। और नॉट पॉसिबल टू फाइंड क्यों था, उसका रीजन भी आपको अभी मिल जाएगा यहाँ पे। वेरीफाई, तो पहले भाई मुझे ए बी निकालना होगा। ए बी निकालेंगे तो ए मैट्रिसेस मेरे पास क्या है, ए मैट्रिसेस मेरे पास है, ए मैट्रिसेस मेरे पास थी 1 -4 एंड 3, एंड बी थी, बी मैट्रिक्स जो मेरे पास थी, बी मैट्रिक्स मेरे पास थी आपकी 1 -2 एंड 1, 1 -2 एंड 1। अच्छा, अब मेरे को इसका ऑर्डर बताओ। मल्टीप्लाई तभी पॉसिबल है, आपको प्रीवियस क्लास में, बेसिक क्लास में मैंने बताया था, मल्टीप्लीकेशन आपका तभी पॉसिबल होता है जब आपका, पहले इसका ऑर्डर देखना है, ठीक है। ये कितने ऑर्डर क्या है, इसकी कोटि क्या है, 1 2 एंड 3, कितनी रोज हो गए, 3 हमारे इसमें पंक्तियां हो गई, एंड 1 हमारा क्या है, कॉलम, यानी कि 3 और 1 हमारा क्या हो गया इसमें, 3 इंटू 1 का इसका ऑर्डर हो गया। इसका ऑर्डर क्या हो गया, 3 इंटू 1, ठीक है। नाउ इसके ऑर्डर की बात करते हैं, इसमें कितने रोज है, एक रो है, 1 2 एंड 3 कॉलम है, तो रो इंटू कॉलम लिखते हैं, एक रो था और 3 कॉलम थी हमारे पास, है ना। तो आपको पता है मल्टीप्लाई कब पॉसिबल होता है, मल्टीप्लाई तब पॉसिबल होता है जब पहले वाले का कॉलम और दूसरे वाली की रो क्या हो, इक्वल हो, है ना, बराबर हो। तो यहां पे दोनों इक्वल है, तो मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। जो लास्ट क्वेश्चन हमने किया था प्रीवियस क्लास में, उसमें मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल ही नहीं था, तो दैट्स वाई हमने क्या किया, दैट्स वाई उसमें आंसर आया था दैट्स नॉट पॉसिबल टू फाइंड। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई हम करेंगे, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो मल्टीप्लाई करने का प्रोसेस आपको पता है, ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो आपकी तीनों से मल्टीप्लाई होगी। अच्छा, एक चीज और याद रखो, अगर आपको कभी ऐसे कंफ्यूजन होता है, अब आपको पता है कि भाई ये 1 इंटू 1 तो है, तो इसका रिजल्ट कैसा आएगा, रिजल्ट कौन से ऑर्डर का आएगा, ये आपको पता होना चाहिए। रिजल्ट कौन से ऑर्डर का आएगा, रिजल्ट जो बच जाता है ये, यानी कि आपको पता है यार जो मेरा रिजल्ट आएगा ना, वो रिजल्ट मेरे को 3/3 ऑर्डर का मिलने वाला है। तो इससे क्या हो जाता है, इससे आसानी हो जाती है कोई भी आंसर करने में, ठीक है, कोई भी आंसर करने में इसमें आसानी हो जाती है। तो 3/3 ऑर्डर का मेरे को मैट्रिक्स मिलने वाली है। चलिए आइए करते हैं, पहली रो तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगी, 1 1 1, then 1 into -2 and again 1 1 1। नाउ चलेंगे सेकंड रो के साथ, सेकंड रो जाएगा फर्स्ट कॉलम के साथ, -4 into 1 -4, माइनस माइनस प्लस, 4 2 8 एंड -4, तो आएगा 1 -2 1 4 -8 -4, ठीक है। अच्छा ये +2 है, -2 नहीं है, 1 2 1 था, ठीक है, -1 2 1 था क्वेश्चन में कॉपी करने में, ये -1 2 1 था, तो ये आपका आ जाएगा 1 into 1 -1, ठीक है, -1, और ये आ जाएगा आपका +2, और ये हो जाएगा 1, देन -4 हो जाएगा +4, -4 इंटू -8 एंड ये -4, बाकी सब सही है। नाउ नेक्स्ट आप देखेंगे, अब जाएगी तीसरी रो आपका फर्स्ट कॉलम के साथ, 3 1 जा -3, देन 3 2 जा 6 एंड 3 1 जा 3। तो आप देख सकते हैं मेरे को ये हमारा मल्टीप्लिकेशन मिल गया, ठीक है, ये हमारा मल्टीप्लिकेशन मिल गया, ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा ए बी आ गया। नाउ अभी तो ए बी आया, बट हमें वेरीफाई क्या करना है, हमें इसका ट्रांसपोज निकालना है, हमें इसका ट्रांसपोज निकालना है। तो ए बी का ट्रांसपोज कैसे निकलेगा, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि अवयव का परिवर्त, अवयव का परिवर्त। तो ए बी का ट्रांसपोज मुझे निकालना है, तो ए बी का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं बच्चों, बहुत इजी होता है। इजी कैसे होता है, रो कॉलम बन जाती है और कॉलम रो बन जाता है। देखो, रो की जगह ले लेगा कॉलम और कॉलम की जगह ले लेगा रो, यानी क्या हो जाएगी, अदला बदली हो जाएगा, दोनों अपने घर चेंज कर देंगे। तो ये हो गया ए बी का ट्रांसपोज। अब ये जो रो है भैया, ये बन जाएगी कॉलम, तो -1 2 1, ये वाली रो भी बन जाएगी कॉलम, 4 -8 एंड -4, देन अगेन -3 6 एंड 3। तो ये मेरे पास क्या आ गया, ये मेरे पास आ गया ए बी का ट्रांसपोज। इतना कॉपी करें पहले, ठीक है। तो ये मेरे पास अभी क्या है, लेफ्ट हैंड साइड आया, अभी तो भाई केवल ये कितना आया है, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ही आया है, ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड ही हमारे पास आया है, लेफ्ट हैंड साइड। अभी ये केवल हमने जो वैल्यू निकाली है केवल इसकी निकाली है, लेफ्ट हैंड साइड। वेरीफाई कब होगा, है सत्यापित कब होगा, जब ये राइट हैंड साइड के बराबर आएगा, यानी कि मुझे अभी बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज अलग लिखना है, फिर उनका मल्टीप्लाई करना है। क्लियर, तो ये कॉपी कर लिया आपने। नाउ बी ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज आप लोग करिए, बी ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज आप लोग करिए, और उसके बाद मेरे को बताइए।
ठीक है। नाउ बी ट्रांसपोज से हम बात करते हैं। आइए हमें करना क्या है, अब ये है बी ट्रांसपोज, इसका ध्यान दीजिएगा। अब ए ट्रांसपोज बी, ये देखो मल्टीप्लीकेशन जब हम पढ़ रहे थे तो आपको मैंने एक चीज बताई थी, अगर मैं ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज और यहां लिख रहा हूं बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, काफी बच्चे बोलेंगे कि यार छोड़ना पहले ए निकाल लेते हैं, तो बच्चों इक्वल नहीं होगा, ये रियल नंबर नहीं है, ये मैट्रिसेस है। जैसे रियल नंबर में क्या होता है, अगर 3 into 4 मैं कर रहा हूं, अगर इसी को 4 into 3 करूंगा तो ये तो 12 देगा और ये भी 12 देगा, दैट इज रियल नंबर है ना। वास्तविक संख्याओं में ये चीजें एप्लीकेबल होती हैं, बट आवर्यू मैट्रिसेस में ये चीजें एप्लीकेबल नहीं होती। ये चीज मैंने आपको प्रूफ करके भी बताई थी, ठीक है। तो साथ ही साथ ये चीज आपकी रिवाइज भी हो रही है, तो जो फॉर्मेट बना है वही फॉर्मेट हमको लेना है ना, दैट इज बी ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज हमें लेना है। क्लियर। नाउ नेक्स्ट, अब मैं क्या करूंगा, बी ट्रांसपोज निकालूंगा, दैट इज बी क्या था मेरे पास, पहले बी को हम कॉपी कर लेंगे, बी था -1 2 1, तो बी ट्रांसपोज क्या हो जाएगा भाई साहब, ये रो थी, ये बन जाएगा कॉलम, सिंपल। तो -1 2 1 अगेन। नाउ व्हाट इज ए, ए क्या था मेरे पास, ए था भैया हमारे पास -1 -4 एंड 3, 1 -4 एंड 3, इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ये रो था, ये बन जाएगी आपकी कॉलम था, ये हमारी रो बन जाएगी। क्लियर। नाउ अब देखो, अब इनका मल्टीप्लीकेशन करना है, हमें क्या करना है, राइट हैंड साइड, हम क्या कर रहे हैं, राइट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। राइट हैंड साइड था बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, क्या इनका मल्टीप्लाई पॉसिबल है, ये ऑर्डर है आपका 3 into 1 का और ये ऑर्डर है आपका 1 into 3 का, तो मल्टीप्लाई पॉसिबल है, दोनों के हमारे क्या है, पॉसिबल है। क्लियर। नाउ चलिए अब इनका मल्टीप्लाई करते हैं। अगेन ए बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज में मल्टीप्लाई करूंगा तो पहली रो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, -1 into 1 -1 -1 into -4 +4 एंड -1 into 3 -3, यानी कि -1 4 -3 अगेन विथ 2 2 1s are 2, then 2 into -4 -8 and 2 3s are 6. Okay. Now with third row with 1 into 1 1 and 1 into -4 -4 and 1 into 3 3, तो ये हमारा हो जाएगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज हमारा आ गया। क्लियर। तो आप इसको देखोगे जब बच्चों, तो ये हमारा क्या है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, ये व्हाट इज दिस, -1 4 3 2 -8 6 बिल्कुल सेम है, इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो हमने वेरीफाई कर लिया, आप लिखोगे हेंस वेरीफाइड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ये हमारा वेरीफाई हो चुका है। क्लियर। कॉपी कर लें इसको। ये सब क्या है, ये सब हमारे क्वेश्चन है, किस चीज के, ये सब हमारे क्वेश्चन है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज जो हमने पढ़ा था, यानी आवर्यु के परिवर्त। ठीक है, आवर्यु के परिवर्त के हमारे क्या है, ये टॉपिक है, इसको आप कॉपी कर ले और उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कॉपी कर लें, और जिसको जो समझ में आया वो चैट के माध्यम से भी पूछ सकता है, कुछ नहीं करना है, जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है आपको वैसे वैसे करते रहना है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपको एक क्वेश्चन और दूंगा मैं, क्वेश्चन नंबर, इसमें ये भी आपका आ जाता है 1 से 2 नंबर के लिए, पूछ लेते हैं। ठीक है। क्वेश्चन है, ए है हमारे पास कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा। ठीक है। नाउ नेक्स्ट हमारे पास, इसको वेरीफाई करना है आपको, वेरीफाई करें, वेरीफाई दैट ए ट्रांसपोज इनटू ए इक्वल्स टू आई। आपको पता है ये क्या चीज है। ठीक है। इसको क्वेश्चन को कॉपी करें और इसको सॉल्व करने का कोशिश करें, ट्रिक्स वही लगेंगी आपको, जो कॉन्सेप्ट्स पता है, जो मल्टीप्लिकेशन रूल्स आपके होते हैं, सब चीजें वही लगेंगी। इसको सॉल्व करने का ट्राई कीजिए फटाफट। चलिए इसको आप इसको करें, क्वेश्चन को जैसा आंसर आएगा आप वैसे ही, जैसे जैसे आंसर आएगा वैसे वैसे आपको करना है। ए आपको दिया हुआ है, ए ट्रांसपोज पहले निकालेंगे, देन ए ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय ए करेंगे, वो आपका आई यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आना चाहिए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी आपकी कितने ऑर्डर की होगी, जितने ऑर्डर का आपका ए मैट्रिक्स है। ए मैट्रिक्स आपके कितने ऑर्डर का है, ए मैट्रिक्स हमारे 2x2 ऑर्डर का है, तो हमारा जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगी वो हमारी 2x2 ऑर्डर की बनेगी। क्लियर। आज जो हमारे सारे क्वेश्चन रहेंगे वो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस से रिलेटेड रहेंगे। जो हमारी कल की क्लास होगी उसमें हमारे जो क्वेश्चन रहेंगे बच्चों, वो हमारे क्वेश्चन रहेंगे आपके, जो हमने
थ्योरम पढ़ी थी, जो हमने परिमेय पढ़ी थी, उस पे रिलेटेड हमारे क्वेश्चन रहेंगे और वही क्वेश्चन आपके 4 नंबर से लेके 6 नंबर में आपसे पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन को कैसे हम करेंगे आइए देखते हैं। पहले ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, क्योंकि भाई हमको नीड किसकी है, ए ट्रांसपोज की हमको नीड है। ठीक है, तो ए ट्रांसपोज क्या है आपका, रो आपका कॉलम बन जाएगा, कॉस अल्फा साइन अल्फा, अगेन माइनस साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा। क्लियर, नाउ ये ए ट्रांसपोज है और आपको पता है ए ट्रांसपोज है। अब आपको ए ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय ए करना है। ठीक है, तो ए हमें पता है ए क्या है, यहां लिख दो, ये ए ट्रांसपोज हो गया, मल्टीप्लाई बाय ए भी कर दो। इसी के आगे मैं कर रहा हूं, हालांकि आप नेक्स्ट स्टेप में करेंगे जब आप एग्जाम में करेंगे, साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा। क्लियर, अब यहां मैं करने वाला हूं ए ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय ए। ठीक है, ए ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय ए करेंगे, कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा। क्या होगा, ये वाली रो आपका पहले दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई होगी ना, कॉस अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा, एंड देन आपका आएगा, अब ये माइनस साइन अल्फा किससे मल्टीप्लाई होगा, इस माइनस साइन अल्फा, सो माइनस माइनस प्लस, दैट इज साइन स्क्वायर अल्फा। क्लियर, नाउ ये वाली रो अगेन जाएगी सेकंड रो के साथ, ये आ जाएगा आपका कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, देन माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। Clear, and now next, अब साइन अल्फा, इस वाली की बारी है, साइन अल्फा इससे मल्टीप्लाई होगा, दैट इज साइन अल्फा कॉस अल्फा, एंड अब इसकी बारी है किसके, कॉस अल्फा की बारी, इसके बाद माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, अब इसकी बारी है, फिर से ये आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा और प्लस कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर अल्फा। क्लियर, इसको आपने कर दिया, कॉपी कर लें इसको, इसके बाद तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, कॉपी कर लो इसको। चलिए अब इसको करेंगे प्रूफ। अब देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या होगा, cos अल्फा sin अल्फा कैंसिल हो जाएगा, जीरो, और ये भी हमारा कट रहा है जीरो, है ना। cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर अल्फा 1 होता है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा 1 होता है, और ये जीरो। तो आप देख सकते हो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपकी बन गई 1 0 0 1। तो हमने प्रूफ कर दिया ये किसके बराबर, जब हमने क्या प्रूफ कर दिया कि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आपका आई के बराबर है। तो ए ट्रांसपोज और ए आपका किसके बराबर है, आई के बराबर है, हैंस प्रूफ। ठीक है, इसके आगे आप बिल्कुल स्टेटमेंट की तरह लिखेंगे कि हमने चीज सत्यापित कर दी है। क्लियर, कॉपी कर ले इसको, उसके बाद बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए एक और प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स पे क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन आपको मैं देता हूं, क्वेश्चन क्या है उस पे आपको एक क्वेश्चन करना है। इफ ए आपको दिया हुआ है, ए मैट्रिक्स हमको दी गई है -1 2 3 -1 2 3 5 7 9 एंड -2 1 1। ठीक है, दिस इज मैट्रिक्स ए, एंड बी आपको दी गई है, बी मैट्रिक्स हमको दी गई है -4 1 एंड -5 एंड 1 2 0 1 3 1। ठीक है, तो आपको क्या वेरीफाई करना है, वेरीफाई प्लस वाला बहुत सिंपल होता है, माइनस वाला करेंगे आप। वेरीफाई करें ए माइनस बी का ट्रांसपोज। देखो यहां ना क्वेश्चन दो तरीके से पूछ सकता है एग्जाम में, एक तो वेरीफाई आ गया, या फाइंड आपको बोल देगा फाइंड ए माइनस बी का ट्रांसपोज। एंड ए माइनस बी का ट्रांसपोज आपको पता है कि क्वेश्चन में, अच्छा ये क्वेश्चन यहां भी देखो, जो हमने ये किया था आपको इससे पहले, यहां भी ये पूछ सकता है आपसे, इस क्वेश्चन को वेरीफाई ना करके वो क्वेश्चन लिख देगा यहां पे कि फाइंड ए बी का ट्रांसपोज। अब आपको ना प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए कि इसमें रिवर्स लॉ लगता है, जब ए बी का ट्रांसपोज हम निकालते हैं तो वो उल्टा हो जाता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ये आपको याद रखना है। तो वेरीफाई हमने किया, दैट इज गुड, बट क्वेश्चन आपका चेंज होकर आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, तो प्रॉपर्टी हमको सारी याद रखनी है। तो फाइंड ए माइनस बी ट्रांसपोज, तो आपको पता है क्या होता है, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, यानी कि ब्रैकेट जब खुलता है तो विद साइन को लेके खुलता है, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। तो हमें यहाँ पे ये चीज एक्चुअली वेरीफाई करनी है। ठीक है, फाइंड नहीं करनी, दोनों क्वेश्चन एक ही जैसे हैं, आप इसको चाहे फाइंड करो चाहे इसको आप वेरीफाई करो। क्लियर, तो चलिए फटाफट करें इसको। तो इसको करने का तरीका क्या है, सबसे पहले क्या निकालने का, सबसे पहली नीड हमारी क्या है, सबसे पहली नीड हमें ए माइनस बी का ट्रांसपोज निकालना है। बट ए माइनस बी का ट्रांसपोज मैं कैसे निकालूंगा, उसके लिए मुझे पहले ए माइनस बी निकालना है। तो ए माइनस बी हम निकालेंगे, ए माइनस बी आप
क्वेश्चन जब स्टार्ट करेंगे एग्जाम में, तो आप वहां एग्जामिनर को बताएंगे कि भाई ए मैट्रिक्स हमारी ये है एंड बी मैट्रिक्स हमारी क्वेश्चन में ये गिवन हमको दी गई है, ठीक है। उसके बाद आप अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है ए माइनस बी। ए माइनस बी हम निकालेंगे, ए माइनस बी यानी कि -1 एंड -4। तो आप देख सकते हैं, अब देखो आप काफी बच्चे क्या कर देंगे, -1 -4 -5, और यहीं पे क्या है गलती कर जाएंगे। क्यों? इस चीज का आपने ध्यान नहीं दिया। ये चीज क्या हो रही है, माइनस हो रही है। एग्जैक्टली क्या हो रहा है, -1 देन माइनस हो रहा है, -4, और ये आता है माइनस माइनस प्लस, तो 4 - 1 3 यहाँ पे आपका हो जाएगा, तो ये हमारा 3 होगा। उसी प्रकार से दूसरा होगा 2 - 1 1 एंड 3 माइनस माइनस प्लस 5 8, ऐसे हो जाएगा। सारी आपको इसकी सारी मैट्रिसेस आपको भरनी है, 3 1 8, और उसी प्रकार से होगा 5 - 1 4, 7 - 2 5, 9 - 0 9, अगेन -2 -1 दैट इज -3, ठीक है, एंड 1 - 3 - 2 एंड 1 - 1 इज 0। ये -3 कैसे आया, -2 और -1 क्या होता है, -3 होता है, क्लियर, इसलिए -3 आया। तो छोटी छोटी चीजें हमें ध्यान रखनी है। आपके पास a माइनस बी आ गया, इसके बाद का प्रोसेस आपके लिए होमवर्क है। आपको कैसे करना है, आपको उसको वेरीफाई करके दिखाना है। पहले आप लेफ्ट हैंड साइड निकालेंगे, ठीक है, फिर आप राइट हैंड साइड की वैल्यू निकालेंगे, दोनों आपकी क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए, हमारा आंसर हो जाएगा। कॉपी दैट। तो चलिए बच्चों, ये थी हमारी आज की क्लास। इसमें हमने ट्रांसपोज और मैट्रिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस किए, एंड उसमें हमने रिवर्स लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन किए, देन वेरीफाई वाले क्वेश्चन किए, और मैंने आपको इसमें बताया कि आपके पास क्वेश्चन चेंज होके भी आ सकता है। तो आपको बस फोकस रखना है, अपनी प्रॉपर्टीज अपनी याद रखनी है। आपको जैसा भी क्वेश्चन आएगा आप बस कर लेंगे। जैसे कि मैं हमेशा से कहता आ रहा हूं, कॉन्सेप्ट इज द पावर। अगर हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको क्वेश्चन कैसे भी मुड़ा के कोई दे दे, आप उसको सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए बच्चों, ये थी हमारी आज की क्लास। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी safe. Thank you and have a nice day.